हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज़ नंबर 1। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ जो वहां की खबर है, वहां का जो माहौल बना हुआ है अभी फ़िलहाल का, वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि राजस्थान से कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के यहाँ और उनके रिश्तेदारों में और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के घर पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ईडी की राजस्थान में कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर सुबह सुबह कल रेड मारी। तो एक तरफ सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी में पेश होने का सम्मान जारी किया है। इसी के चलते दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उसकी जानकारी दी है और कहा कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड और मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का सम्मान आया है। अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस की ओर से दी जा रही गारंटियों का लाभ न मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे बहुजन न्यूज़ नंबर 1 चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, कांग्रेस अपनी परेशानी जनता के सामने रख रही है और उधर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूती बना रही है। राजस्थान के अंदर बसपा पहले की अपेक्षा इस बार काफ़ी ताकत के साथ, भारी बहुमत के साथ चल रही है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस बार अच्छी सीटें निकालेगी, यह उम्मीद भी है। लोगों में एक नया जोश है। दोस्तों, जो वहाँ की राजस्थान की जो स्थानीय पार्टियां हैं ट्राइबल, वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का सपोर्ट कर रही है और जो दूसरी पार्टियां के असंतुष्ट नेता हैं, जो अपनी अपनी पार्टी को छोड़ करके, जो उनके पास अपना एक जन आधार है, अपने समुदाय का जन आधार है, उन सभी को साथ में लेकर बहुजन समाज पार्टी में लगातार बारी बारी से शामिल हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में लगातार दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। भरमार लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में फर्क क्या आया है? दोस्तों, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, उनके जुबान पर जनता की परेशानियां दिखती है। पब्लिक परेशान है, छात्रों के लिए समय से एग्जाम नहीं हो रहे हैं और अगर हो भी रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। कई असुविधाएं होती है और दोस्तों, जनता के लिए, पब्लिक के लिए महंगाई एक सामान्य समस्या है। लेकिन दोस्तों, बेरोजगारी पब्लिक के सिर पर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के पास एविडेंस होते हैं, वो तथ्य के आधार पर बात करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन इतना भी नहीं किया जितना होना चाहिए था। लोगों को रोजगार नहीं दिया। बहुजन समाज में जो SC ST समुदाय के ऊपर जितने जुल्म हुए, अत्याचार हुए, इनको देखकर सरकार इग्नोर करती है। बहुत लोगों की तो ये शिकायत भी दर्ज नहीं होती है। राजस्थान के अंदर दलितों पर आए दिन प्रताड़ना होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार मौन हो जाती है। इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी के नेता हर गांव घूमते हैं, हर घर जाते हैं और एक लिस्ट बना रहे हैं और उनकी
पब्लिक की समस्याओं को सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो वो सुनने जा रहे हैं, लेकिन ये जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो जनता को भरोसा भी दिला रहे हैं कि अगर राजस्थान में बसपा की सरकार आ गई या फिर बहुजन समाज पार्टी बैलेंस पावर में आ गई, जैसे कि किसी सरकार के हम पार्टनर बनते हैं, गठबंधन करते हैं और उस पार्टी की सरकार बनाते हैं और वह सरकार गठबंधन करने के बाद अपने हिसाब से काम नहीं करती है तो गठबंधन तोड़ भी देते हैं, सरकार को गिरा भी देते हैं। और दोस्तों, बसपा के पास इतना तो जन आधार है ही राजस्थान के अंदर कि अगर बहुजन वोटर ठान ले तो बसपा बैलेंस पावर में तो आ ही सकती है। और अगर दोस्तों बसपा बैलेंस पावर में आई तो बगैर बसपा के बिना न तो भाजपा की सरकार बन सकती है और ना ही कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी को इस बार उम्मीद भी है और लोग उन्हें स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल में देखा जाए तो कांग्रेस तो चुनाव का विषय ही भूल गया है, चुनाव का सब्जेक्ट ही भूल गया है और अपना ही दुख दिखा रही है आम जनता को कि हमारे पर ईडी ने रेड मारी है, हमारे रिश्तेदारों में और हमारे बेटे पर छापा मारा है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सब के सब अपना दुख सहलाने लगे हैं। आम लोगों का दुख तो वो भूल ही गए हैं और बार बार बता रहे हैं कि ये ईडी सीबीआई का प्रयोग करके हमें कमज़ोर करने का प्रयास ना करें। पब्लिक देख रही है, जनता ध्यान दे रही है। लेकिन दोस्तों, जनता तो सब कुछ देख रही है, जनता अपनी बेरोजगारी भी देख रही है, उसके विपरीत महंगाई को भी देख रही है, अपनी भूख को भी देख रही है कि कैसे खाने पीने का गुजारा किया जाए, कैसे इंतजाम किया जाए। गरीबों के कारण राजस्थान की जनता, गरीबी के कारण राजस्थान की जनता अपने बेटे बेटियों की शादियां नहीं करा पा रही है। ये भी तो जनता देख रही है कि लड़की बड़ी हो गई है, घर में पैसा नहीं है, उसकी शादी कैसे कराऊं, लोग क्या कहेंगे, उसकी लड़की बड़ी हो गई है लेकिन शादी नहीं करवा रहे, लेकिन वो कहाँ से करवाएं, पैसा नहीं है। ये भी तो लोग देख रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, घर का बुरा हाल है, यह भी तो लोग देख रहे हैं। क्या दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने इन 5 सालों में ऐसा कोई स्कीम दिया जनता को जो आम जनता को निजी फायदा हो, पब्लिक को राहत मिले? लगातार दलित समुदाय, बहुजन समुदाय पर हमला हुए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, इनको इंसाफ नहीं मिला। अब ये आवाज़ें तो उठेगी ही सही, क्योंकि जनता तो अपनी परेशानी से जूझ ही रही है और ये अपनी परेशानी बताते हैं कि हमारे पर ईडी का छापा पड़ गया, सीबीआई ने रेड डाल दिया, ये हो गया, वो हो गया। अभी चुनाव है तो अपना दर्द जनता को चुना रहे और जब पावर में आएंगे, सरकार बन जाएगी तो फिर ईडी सीबीआई से तो आप खुद निपट लेंगे। इसमें जनता क्या करेगी? जनता तो खुद परेशान है, या फिर आपकी सहानुभूति देखकर जनता आपको वोट देगी या वो 5 साल का दर्द भूल जाए, उनके ऊपर गुजरा अन्याय अत्याचार भूल जाए। बेचारी जनता करे तो करे क्या? यह एक बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में उभर कर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, अभी का वो जो टाइम है कि आप आने वाले 5 साल का समय कैसे गुजारना है वो आपको तय करना होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता में भाजपा और कांग्रेस को बार बार बदलते रहते हैं। ए गया तो बी आया और बी गया तो ए आया। लेकिन दोस्तों, लोगों की स्थिति बद से बेहतर हो जा रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे राजस्थान के लोगों ने इन दोनों पार्टियों को बार बार बदल कर देख लिया है। तो अभी वो समय आ रहा है कि इस बार कुछ अलग किया जाए, उसको भी तो देखा जाए, एक मौका देकर कि लोग खुश रहते हैं या नहीं।
और दोस्तों बहुजन समाज पार्टी इस देश के दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, पीड़ितों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की पार्टी है, इस देश के मूल निवासी लोगों की पार्टी है। तो दोस्तों अब आपको तय करना है कि आने वाले 5 साल का समय कैसे गुजारना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।